बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आसानियाँ अता फ़रमाए, खैर व बरकत नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरा दिल चाह रहा है कि आप सबसे एक वाक़या बयान करूं जो कुछ अरसे पहले मेरे साथ पेश आया, और उसके बाद फिर आपको एक ख़ास अमल बताना चाहती हूँ कि जो आपको बहुत मदद देगा। हुआ कुछ इस तरह कि मैं और मेरे हस्बैंड हम कहीं जा रहे थे किसी काम से। सिग्नल पे गाड़ी रुकी और एक ट्रक या बस कह लें जिसमें कैदी जा रहे होते हैं, उस ट्रक के पीछे पीछे एक बुज़ुर्ग औरत भागती हुई आ रही थी। वल्लाह आलम वो कहाँ से भागती आ रही थी, लेकिन वो ट्रक जैसे ही सिग्नल पे रुका तो वो उसके साथ चिपक गई और रोने लग गई। और ट्रक ड्राइवर ने उनको 2-3 दफ़ा कहा कि वो पीछे हो जाएं। सिग्नल पे काफ़ी लोग जमा हो गए, लेकिन वो ख़ातून बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो ट्रक स्टार्ट हुआ और वो चला गया। ख़ातून वहाँ गिर गई। मैं भी गाड़ी से उतरी और मैं उनके पास गई। मैंने उनको फुटपाथ पे बिठाया, उनसे पूछा कि वो इतनी बेबस, इतनी बेकरार और इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं। उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद उन माँ जी ने, वो बुज़ुर्ग ख़ातून थी, मुझे बताया कि उनका बेटा बेगुनाह कैद में चला गया है, और पूरा मसला बताया, पूरी कहानी बताई। और उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे भी लगा कि वो बच्चा शायद बेगुनाह ही था, लेकिन किसी वजह से उसको सज़ा हो गई। और वो बुज़ुर्ग ख़ातून, उनका कोई कफ़ील नहीं था, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, ना ही उनके हस्बैंड थे, और वो उनकी इकलौती औलाद था। उनका कर्ब, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं गई। और मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी ऐसा ही महसूस करता जैसा कि मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने अपने मुर्शिद पाक से ये नवाफिल के बारे में सुना। उन्होंने हमें ये बताया कि अगर कोई कैद हो जाए और वो बेगुनाह हो और वो कैद से रिहाई चाहता हो, और ये मुश्किल बहुत बड़ी है, इसका हल चाहता हो, तो एक ख़ास नवाफिल उन्होंने हमें बताए। मैंने वो नवाफिल उन माँ जी को बताए, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। 2 रकत सलातुल हाजात के नवाफिल आपने पढ़ने हैं। पहली रकत में आपने 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी, दूसरी रकत में आपने 11 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है, और सलाम फेरने के बाद सिर्फ़ 3 दफ़ा आपने सूरत यासीन पढ़नी है। और अपने कैदी, जो भी जानने वाले हैं, आपके घर में कोई कैद है या आपके दोस्तों में कोई बेगुनाह कैद है या किसी मुसीबत में है, तो उसके नाम लेके आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह वो रिहाई पाएंगे मेरे अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। बस हमें दुआ मांगनी आनी चाहिए। अपने रब से बात करने का तरीका, सलीका और ख़ूबसूरत अल्फाज आने चाहिए कि वो हमारी दुआ कबूल फ़रमाए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।